हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भी राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले नीट 2024 की लास्ट 45 डे स्ट्रेटेजी, जिसे आप लोग 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर पाओगे अपनी क्लास जो भी ये नीट 2024 की फिजिक्स के अंदर। और ये कैसे, मतलब मैं ये बोल रहा हूं, ये वीडियो आपको 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने में काफी हेल्प करेगी। ऐसा नहीं होगा भी हाँ इस वीडियो को देख के आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर लोगे, लेकिन इस वीडियो से आप लोग 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने की स्ट्रेटेजी, किस तरीके से आपको 45 डेज में चलना है, किस तरीके से आपको 45 डेज में पढ़ना है, ताकि आप लोग 180 आउट ऑफ 180 को अचीव कर सको या उसके पास पहुंच सको। अब 175, 176, 180, 160 या फिर 165 या 170 जो भी आप मार्क्स लेके आ रहे हो, उसके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। अब जो बच्चे यार कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए इन लास्ट दिनों में, सो दैट वो अपने जो उस रिजल्ट को, जो आप उस एग्जाम को बहुत अच्छे से दे पाओ और अपनी सारी रिवीजन कर पाओ और अपने रिजल्ट को बूस्ट अप कर पाओ, अपने मार्क्स को बूस्ट अप कर पाओ। मैं आपके साथ वो सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा और आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा मतलब बूस्ट अप हो जाएगी, बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी अपनी प्रिपरेशन करने में इन लास्ट के दिनों में। क्योंकि बच्चे इस टाइम पे आगे बहुत ज्यादा टेंशन में भी होते हैं, भाई हमारा एग्जाम आने वाला है, क्या किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर सके। और आपको बता दूं यार, नीट एग्जाम के अंदर फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब रैंक बनाने वाली आप लोगों को पता है फिजिक्स है, और आपके जो सबसे ज्यादा मार्क्स कटने वाले हैं वो भी फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर है। मतलब मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका बायोलॉजी में 360 में से 360 स्कोर आ रहा है, केमिस्ट्री में 180 में से 175 स्कोर आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा बहुत फिजिक्स में लैग कर रहे हैं। तो अगर आप लोग फिजिक्स में लैग कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। हम आज इस वीडियो के अंदर क्या डिस्कस करने वाले, भाई कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सारे पेपर्स को एनालाइज करने वाले, और आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उन कौन कौन से चैप्टर्स को पहले आपने ध्यान में रखना है, कौन कौन से चैप्टर्स जो सबसे ज्यादा वेटेज के हैं उनको ध्यान में रख के आपको 45 डेज चलना है, ताकि आप लोग 180 आउट ऑफ 180 की तरफ बढ़ सको। ठीक है, तो भाई अब ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले यार, अगर मैं कोई भी चैप्टर पढ़ रहा हूं ना, तो कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए यार मुझे शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन करनी जरूरी है। अगर मान लो आप पूरा चैप्टर बाद में एंड में 45 डेज में, मान लो करीब मेरे 45 डेज में मैं अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेता हूं, और जब आखिरी के 10 दिन बच जाएंगे तो मैं अपने शॉर्ट नोट से अपनी रिवीजन कर सकता हूं, जो मेरे लगभग अगर मैं देखूं मेरे 30 चैप्टर्स बनते हैं, लगभग 14-15 चैप्टर हमारे 12 से हो गए, 14-15 चैप्टर हमारे 11 से हो गए, ये लगभग 29 से 30 चैप्टर्स फिजिक्स के आप लोग 10 दिन के अंदर रिवाइज तभी कर पाओगे जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे और आप उससे क्विक रिवीजन कर पाओगे। भाई देखो, एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, रैंकर्स की रिवीजन अच्छी होती है, जो रैंक प्रोड्यूस करते हैं उनकी रिवीजन स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होती है। जितनी अच्छी आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी होगी उतना अच्छा आपका रैंक आएगा, उतने ज्यादा आपके फिजिक्स में मार्क्स आएंगे या किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स आएंगे। और क्विक रिवीजन करने के लिए, कम टाइम में रिवीजन करने के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होने जरूरी है, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत जरूरी हो जाएंगे। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट की बात करता हूं यार। अब देखो, अब जब हम नीट का एग्जाम देने जाते हैं ना, तो लगभग हमारे को बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 180 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन 180 मिनट्स में करने होते हैं। अब कुछ जो बच्चे टाइमली प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे शुरू से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बायोलॉजी के जो 90 क्वेश्चंस है उसको लगभग 50-60 मिनट्स में निपटा लेते हैं। मतलब 1 घंटे में पूरी कंप्लीट बायोलॉजी, या इवन 50 मिनट्स की बात करूं तो 50 मिनट्स में कंप्लीट बायोलॉजी, 45 से 50 मिनट्स में कंप्लीट बायोलॉजी, और वो 1 आवर लगा रहे हैं केमिस्ट्री पे, तो 1 आवर 10 मिनट लगा रहे हैं वो अपनी फिजिक्स के ऊपर। तो आप क्या करो यार, पिछले ईयर के पेपर उठा के देखो, उसको एनालाइज करो, क्या आप उस पेपर को, उस फिजिक्स के पेपर को, उस फिजिक्स के 45 क्वेश्चन को क्या आप लोग 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट में सॉल्व कर पा रहे हो? नहीं, 1 घंटा 10 मैक्सिमम होना चाहिए। आप अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को बढ़ाओ, आप मॉक टेस्ट उठाओ। आप मॉक टेस्ट उठाने के बाद कोई भी, मतलब कहीं से, मतलब मैं बोल रहा हूं मॉक टेस्ट उठाओ, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो। क्या आप लोग उन 45 क्वेश्चंस को, नीट के लेवल के क्वेश्चंस को, 45 क्वेश्चंस को क्या आप लोग 1 घंटा 10 मिनट में या 1 घंटे में कंप्लीट कर पा रहे हो? नहीं, क्योंकि वहां पे मेन बात आएगी टाइम मैनेजमेंट की। आपको सब आता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है तो आप लोग लैग करोगे। आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होनी बहुत जरूरी है। अब उसके बाद बात आते हैं सर, हम क्या सारे चैप्टर्स दोबारा से पढ़े? यार देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, सारे चैप्टर्स 29 चैप्टर रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इन 45 डेज के अंदर। मैं बोल रहा हूं सारे रिवाइज करो, लेकिन आपका मेन फोकस कहां रहना चाहिए? हाई वेटेज टॉपिक पे। हाई वेटेज टॉपिक कौन से हैं, कैसे होंगे, ये मैं आपके साथ सारा कुछ इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। भाई मान रहा हूं मेरे पास मैकेनिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं मैकेनिक्स की रिवीजन ज्यादा करूंगा। मेरी मॉडर्न फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं मॉडर्न फिजिक्स की ज्यादा रिवीजन करूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कौन सा चैप्टर आपने पहले पढ़ना है, या काइंड ऑफ कौन से चैप्टर की ज्यादा वेटेज है, किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यू नीड टू फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स। फिर इसके बाद बात करते हैं मल्टीपल रिवीजन की। मल्टीपल रिवीजन क्या होता है?
अब यार शॉर्ट नोट से एक रिवीजन हो रही है, इस टाइम पे आपकी एक रिवीजन हो रही होगी, मतलब आपकी 2 से 3 बार रिवीजन अभी भी हो सकती है अगर आप 45 डेज में हो तो। मतलब एक बार आपकी लगभग अगर 45 डेज है तो मैं 30 दिन की बात करता हूं, पहले 30 दिन की बात करो तो 30 दिन के अंदर आप लगभग अपने 30 चैप्टर खत्म कर सकते हो। उसके बाद बाकी के 15 दिन में एक बार दोबारा से क्विकली रिवाइज करके और जो आपने कंसेप्ट पूरे साल में पढ़े या पूरे 2 साल में पढ़े उनको रिकॉल कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या होना जरूरी है? शॉर्ट नोट्स। आप 30 दिन में 30 चैप्टर पढ़ के उसके बाद शॉर्ट नोट से रिवीजन करो, 2 बार रिवीजन हुआ, मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस हुई, तो जनाब आपकी जो 180 आउट ऑफ 180 का जो टारगेट है ना उसको अचीव करने के बिल्कुल पास आप लोग पहुंच जाओगे। ठीक है, और उसके लिए आपको फिर बोल रहा हूं शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, मल्टीपल रिवीजन की जरूरत है। मल्टीपल रिवीजन के बिना आप कभी भी 180 आउट ऑफ 180 या नीट क्रैक नहीं कर सकते। नीट का रैंक बनाने वाली फिजिक्स है, फिजिक्स क्रैक करने के लिए रिवाइज करना पड़ेगा, फॉर्मुलाज याद करने पड़ेंगे, फॉर्मुलाज रिकॉल करने पड़ेंगे। और अगर फॉर्मुलाज रिकॉल करने हैं तो जनाब आपको वहां पे बैठना होगा, अब बैठ के पढ़ाई करनी होगी। मल्टीपल रिवीजन करने का मतलब मेरा याद आता है पहले अभी रिवीजन करनी होगी, फिर क्विक रिवीजन करनी होगी। फिर उसके बाद आता है यार, अब मैंने एक टॉपिक पढ़ लिया, लिटिल भी मैंने इंटरफेरेंस पढ़ लिया, एक वेव ऑप्टिक्स का बहुत अच्छा टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। लेकिन मैंने उसका वो पोर्शन पढ़ा जिससे आज तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नहीं बना, और वो पोर्शन छोड़ दिया जिससे हर साल क्वेश्चन आता था। तो आपको एनालाइज, अब मैं बात करता हूं जो इंटरफेरेंस है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक इंटेंसिटी वाले पोर्शन से और जो दूसरा डिवाइड होता है दैट इज फ्रॉम फ्रिंज विड्थ और काइंड ऑफ थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस से। मैंने क्या देखा, मैं थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस तो पढ़ के गया था, थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस पढ़ के गया, उससे क्वेश्चन मैं देख रहा हूं भी नहीं आ रहा, मैं फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूं, वैसे थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस से क्वेश्चन आता है। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने जो इंटेंसिटी रिलेटेड फॉर्मुलास थे ना वो छोड़ दिए, और क्या देखा उसके प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो आपको ये एनालाइज करने की जरूरत है भाई आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से आ रहे हैं और किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो, उनको बहुत जल्दी से एनालाइज करना होगा। होपफुली आप लोगों ने अभी तक किया होगा, जो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं उन्होंने इस चीज को एनालाइज किया होगा। और मैं बोल रहा हूं अगर आप इस चीज में लैग कर रहे हो ना तो इसको अच्छे से एनालाइज करके अभी भी टाइम है, उस चैप्टर के वेटेज, हाई वेटेज के क्वेश्चंस, मतलब हाई वेटेज मतलब जो बार बार रिपीट हुए हैं उनको एनालाइज करो, उन टॉपिक्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, उनकी कोई ज्यादा प्रैक्टिस करो जनाब, आप बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करने के बाद और फिर अपना वो टारगेट अचीव कर सकते हो। अब यार एक सरप्राइज, मतलब ये स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से, शॉर्ट नोट्स, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, हाई वेटेज टॉपिक पे आपका काइंड ऑफ फोकस होना चाहिए, मल्टीपल रिवीजन पे फोकस होना चाहिए, बार बार उन चीजों के फॉर्मुलास को रिकॉल करने की कोशिश करनी चाहिए, एनालाइज करना भी किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, ये सब होना चाहिए। ठीक है, अब इसको अचीव कैसे करेंगे, हम बात करते हैं कौन कौन से वेटेज के टॉपिक्स सबसे ज्यादा होते हैं, कहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, मॉडर्न से आते हैं, मैकेनिक्स से आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से आते हैं, या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से आते हैं, कोई भी, मैं आपके साथ सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन फिर आपको बता दूं यार, एक छोटा सा सरप्राइज आप लोगों के लिए और है यार, जो मैं इस वीडियो के अंदर अब रिवील करने वाला हूं। जब आप अपनी प्रिपरेशन करने जाते हो ना, तो प्रिपरेशन करने में सबसे पहले, जब मैं 11th-12th में था या जब मैं अपनी इस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तो ऐसा होता था यार ये अब मुझे आगे क्या करना है, इंजीनियरिंग करनी है या फिर कुछ और करना है। मैं क्योंकि एक नॉन मेडिकल फील्ड से हूं, ठीक है, तो तब ये होता था भी यहाँ इंजीनियरिंग करनी है, क्या करना है, तो सोचने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती थी। इन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए या आपको जो स्ट्रैटेजीज बताने के लिए आपके लिए एक छोटा सा हम यहाँ पे एक सरप्राइज लेके आए हैं, अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल। जब ये अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल है ना, तो इस अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल में आपको बहुत कुछ चीजें मिलेंगी, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट के साथ साथ आप लोग लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो टीचर्स के साथ। लर्निंग फेस्टिवल में यार बहुत कुछ मिलने वाला है, मैं आपको एक एक करके आगे बताऊंगा भाई किस तरीके से आप इसका फायदा उठा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं, और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करके अपने स्कोर को उस वहां तक ले जा सकते हैं जिसका जो आप एम कर रहे हो। अगर आप 160 एम कर रहे हो तो 160 तक ले जाओगे, 170 एम कर रहे हो तो 170 एम कर जाओगे। अब इसमें रजिस्टर कैसे करना है यार, ठीक है, व्हाट विल बी दी लर्नर्स गेट। अब यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, आपको स्टेप्स है इसके एनरोल करने के पहले वो बता देते हैं, और फिर उसके बाद किस तरीके से आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले बात यार यही डिस्कस कर लेते हैं भी क्या क्या आपको मिलने वाला है। ये 7 डे अनलिमिटेड एक्सेस टू दी जेईई एंड नीट यूजी प्लस सब्सक्रिप्शन है। जब आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करोगे ना, तो वहां पे आपको ये 7 दिन का अनलिमिटेड एक्सेस है, जो भी जितने भी सब्सक्रिप्शन है सबका फ्री एक्सेस मिल रहा है। अब इसमें होगा क्या, मैंने आपको बोला यार मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, रिवीजन जरूरी है, आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड बैचेस मिलेंगे, 2 लाख क्वेश्चन, 2 लाख से ज्यादा क्वेश्चन जो नीट कैटेगरी के, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जेईई कैटेगरी के, मतलब उसी लेवल के क्वेश्चन है। मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, बोला ना पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है। अगर आप पीवाईक्यूज को एनालाइज नहीं कर पा रहे तो यहां पे जाके देख लो, पीवाईक्यूज मिलेंगे, यहां पे जाके देख लो आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। मॉक टेस्ट मिलने से आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़ जाएगा कि आप 1 घंटे में वो 45 क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। स्टडी मटेरियल मिलेगा जो टॉप एजुकेटर्स ने बना रखा है,
और अगर आपको बाय एनी चांस कोई डाउट आ जाता है तो 24/7 आपके पास डाउट सॉल्विंग के टीचर बैठे हुए हैं। और ये आपका जो रनिंग फेस्टिवल है ना, इसका जो लास्ट डेट है वो आज है, ठीक है, 8 से लेके 15 मार्च तक ये चलने वाला है, ठीक है, बढ़िया तरीके से, मतलब कल की डेट में ही होने वाला है। अब ये 14 को वीडियो अपलोड होगा, 15 मार्च तक ये चलने वाला है, तो फटाफट से इसको एनरोल कर लो। इनके सारों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी डाल रखे, वैसे तो यार नीट की वीडियो नीट के बच्चे होंगे, नीट की प्रिपरेशन के लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं। तो भाई अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे, मैं तो आपको नीट पढ़वाने वाला हूं, मतलब अगर आपको और चीजों की हेल्प पड़े, क्योंकि यार देखो कंटेंट डालने में टाइम लगता है। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ना है कोई और चैप्टर, तो आप यहां पे जाके भी पढ़ सकते हो। अब यार आपके रैंक की बात है, आप जितना रैंक लेके आओगे ना, मेरे को सिर्फ आपके रैंक से मतलब है भाई, आप लोग रैंक लेके आओ, आप लोग मार्क्स लेके आओ, दैट्स इट। आप मेरे से पढ़ रहे हो, किसी और से पढ़ रहे हो, दैट डजंट मैटर, वो चीज मैटर नहीं करती है। जो मैटर करता है वो आपकी प्रिपरेशन, आपके मार्क्स है, ठीक है। अब इसमें एनरोल कैसे करना है? स्टेप 1 है अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जब आप स्टार्ट योर 7 डेज फ्री ट्रायल में मोबाइल नंबर एंटर करोगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद अपने मोबाइल नंबर को ओटीपी से वेरीफाई करोगे। अपने गोल्स और एक्टिवेटेड कोड, मतलब जो भी आपका गोल है, नीट के हो, जेई के हो, वो गोल्स और एक सिलेक्टेड कोड, और जो सिलेक्टेड कोड आपने यूज कर लेना यार, वैसे तो कोई भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरा कोड यूज करना चाहते हो तो ये विशाल 7 के नाम से यूज कर लेना। विशाल 7 के नाम से कोड यूज करके आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। बिना कोड के मेरे ख्याल लॉगिन करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, कोई ना कोई कोड आपको पता होना चाहिए, तो कोड मैंने आपको बता दिया, विशाल 7। और उसके बाद ऐप डाउनलोड होगा और अपनी प्रिपरेशन को आप लोग देखो, ऐप डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो यार। अब जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो पढ़ सकते हो, मैं जितनी हो सकती होगी आपकी हेल्प करूंगा, जितनी हो सकता हूँ आपकी आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगा, उतने लेक्चर्स लेके आऊंगा ताकि आप लोगों की अच्छी प्रिपरेशन हो सके। उसके बाद अब मैंने बोला था यार वेटेज, मतलब चैप्टर वाइज वेटेज आपको बताऊंगा मैं। 2 साल का मतलब ये एनालिसिस लेके आया हूं यहाँ पे, लेकिन 2020 का और 2021 का। उसके बाद 22 और 23 में सेम पैटर्न में, मतलब एक क्वेश्चन इधर उधर होने के बाद सेम पैटर्न पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब बात करता हूं यार, ये 2020 की वेटेज है, चैप्टर वाइज क्लास 11 की बात करता हूं। मैकेनिक्स से आपको देख रहा है 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स से 5 आ रहे हैं, वेव से 1 आ रहा है, मैग्नेटिज्म से 6, मॉडर्न फिजिक्स से 8। भाई ये देख लो यार, मॉडर्न फिजिक्स से 8 क्वेश्चन है। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर किसी ने मॉडर्न फिजिक्स एक बार पढ़ रखी है ना, उसको रिवाइज करके दोबारा से सारे क्वेश्चन करने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 दिन लगेगा। 1 दिन के अंदर 8 क्वेश्चन, अगर 8 को 32 से मतलब ये 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32 पॉजिटिव मार्क्स आते हैं आपके। अगर ये 32 पॉजिटिव मार्क्स आ रहे हैं तो जनाब आपका रैंक लाखों में सुधरने वाला है। अगर मैं देखूं ना, लाखों में यार हजारों में लेके चलो, हजारों में रैंक आपका बूस्टअप होने वाला है। तो मॉडर्न फिजिक्स एक दिन की मेहनत आपके रैंक को हजारों से आगे बढ़ा सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं, 9 क्वेश्चन इसके अंदर से आ रहे हैं, ऑप्टिक्स के अंदर से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यार देखो, अब मैं अगले साल की बात करता हूं, 2021 की बात करता हूं। 2021 में सेम पैटर्न पे क्वेश्चन देख सकते हो, मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से 8 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आ ही रहे हैं। और उसके बाद मैग्नेटिज्म से 7, एसएचएम और वेव से 3, ऑप्टिक्स से 4, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 11, और हीट थर्मोडायनेमिक्स से 4 और मैकेनिक्स से 13। मतलब अगर मैं 3 चीजें भी पकड़ लूं ना, कौन कौन सी? एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, 11 + 13 + 8, अब काउंट कर लो कितने होंगे, ठीक है। ये 32 क्वेश्चन हो गए। अब 45 में से 32 क्वेश्चन मेरे 3 पोर्शन से कंप्लीट हो रहे हैं। अब मैकेनिक्स के अंदर लेके चलो 5 से 6 चैप्टर होंगे। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर लेके चलो 4 से 5 चैप्टर होंगे। और उसके बाद बात कर रहा हूं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, तो ये आपके होंगे लगभग 4 चैप्टर। तो 15 से 16 चैप्टर 32 क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको, और बाकी के 15, मतलब जो बाकी के 15 चैप्टर है वो आपको 13 से 14 क्वेश्चन दे रहे हैं। तो भाई यहां पे स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। जितना स्मार्ट वर्क करोगे ना 45 डेज में, उतने नंबर आने वाले हैं। अब नंबर सुधारने हो तो स्मार्ट वर्क कर लो, ये टॉपिक्स उठाओ, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। लिंक मैंने ये दे दिया आपको। अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना है, मतलब आपको फ्री एक्सेस चाहिए, सीखना है, चीजें सीखनी है, तो वहां पे जाओ, बढ़िया तरीके से काइंड ऑफ आप लोग एक्सेस कर सकते हो। और विशाल 7 इसका कोड है। और फिर उसके बाद ये सारी जो ट्रिक, मतलब ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, इन चीजों को ध्यान रखो, ठीक है। तो बस बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन शुरू कराते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, वीडियो हो सके तो लाइक कर देना यार, इतना कोई कंपल्सन नहीं है, बट शेयर जरूर कर देना। हर किसी बच्चे के पास ये वीडियो होनी चाहिए जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। थैंक यू सो मच।